इस मूवी में पुलिस के पास 3 चीज़ें मर्डर एविडेंस के रूप में दिखाई जाती हैं, जिसमें एक रस्सी है जिससे किसान अपनी लकड़ियां बांधता है और दूसरा चाकू जो कि फॉरेस्ट ऑफिसर के पास रहता है और तीसरा एलएनजे का मोबाइल फ़ोन। हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे डेथ ऑफ ए गर्लफ्रेंड मूवी की, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है। यह एक रोमांस मिस्ट्री थ्रिल मूवी जो 2021 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में मेन 4 कैरेक्टर दिखाए जाते हैं। पहला कैरेक्टर एक लड़की का है जिसका नाम क्रिस्टीना है, जिसका मर्डर हो चुका है। दूसरा कैरेक्टर एक लड़का है जिसका नाम एलोंजे है, जो अपने आप को लड़की का बॉयफ्रेंड बताता है। तीसरा कैरेक्टर एक फॉरेस्ट ऑफिसर है जो क्रिस्टीना को पसंद करता है। चौथा कैरेक्टर एक किसान दिखाया गया है जो जंगल में लकड़ी काटता है और क्रिस्टीना को अक्सर देखता है। मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है पुलिस तीनों कैरेक्टर, लड़की का बॉयफ्रेंड, किसान और फॉरेस्ट ऑफिसर, तीनों से पूछताछ करती हुई दिखाई जाती है। लड़की का बॉयफ्रेंड जो एलोंजे अपने आप को लड़की का बॉयफ्रेंड बताता है, वह पुलिस को कहता है कि मैंने इन दोनों को मौका वारदात से भागते हुए देखा है। किसान आगे भाग रहा था, उसके पीछे फॉरेस्ट ऑफिसर भाग रहा था। फॉरेस्ट ऑफिसर के कपड़े खून से रंगे हुए थे। वह थोड़ी दूर जाकर देखता है, वहां पर क्रिस्टीना की जली हुई लाश पड़ी हुई होती है और वह पुलिस को कॉल करता है। उसके बाद फॉरेस्ट ऑफिसर अपनी कहानी बताता है। वह कहता है कि वह निरीक्षण के लिए जंगल में गया हुआ था। उसने धुएं की गंध महसूस की। वह उधर जाकर उसने देखा तो वहां पर किसान लड़की के पर्स से पैसे निकाल रहा है और क्रिस्टीना के ऊपर कुछ लकड़ियां रखते हुए दिखाई देता है। वह मुझे देखकर भागता है, मैं भी उसके पीछे भागता हूँ और तभी वहाँ पर एलोंजे आ जाता है। उसके बाद किसान बताता है कि वह सुबह जंगल से लकड़ी तोड़ने के लिए गया था। वह देखता है कि कहीं से धुएं की गंध आ रही है और वहाँ पर जाकर देखता है। उसको वहाँ पर फॉरेस्ट ऑफिसर दिखाई देता है जो लड़की के साथ रेप कर रहा होता है और वह क्रिस्टीना को अपनी पिस्टल से मार देता है। मूवी में हमें दिखाया जाता है क्रिस्टीना एक बेंच पर बैठी सिगरेट पी रही है। उसके पास एक लड़का आता है जिसका नाम एलोंजे है। वह जाकर बेंच पर बैठ जाता है। वह लड़की से पूछता है कि स्कूल की बस आने वाली है, क्या तुम्हें स्कूल नहीं जाना है? क्रिस्टीना उसको बताती है कि वह बस में नहीं जाएगी क्योंकि कुछ लड़के उसे परेशान करते हैं। स्कूल जाने का एक शॉर्टकट रास्ता है जो जंगल से होकर जाता है, वह इसी रास्ते से जाएगी। लड़की बोलती है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? और एलोंजे उसके साथ चल देता है। रास्ते में दोनों बात करते हैं। तभी रास्ते में फॉरेस्ट ऑफिसर गाड़ी में आते हुए दिखाई देता है। उसे देखकर दोनों अलग अलग हो जाते हैं। फॉरेस्ट ऑफिसर लड़की के पास आकर अपनी गाड़ी रोक देता है और उसे गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है, पर लड़की उसको मना कर देती है। उसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। मूवी में दिखाया जाता है दोनों अगले दिन फिर स्कूल जाते हैं और रास्ते में बात करते हैं। क्रिस्टीना बोलती है कि तुमने कभी गांजा पिया है? एलोंजे कहता है कि मैंने मशरूम पी है और गांजा 1-2 बार ट्राई किया है। क्रिस्टीना लड़के से मशरूम पीने की इच्छा जाहिर करती है। वह कहता है कि कल इंतज़ाम करूँगा और फिर थोड़ी देर बाद फॉरेस्ट ऑफिसर अपनी गाड़ी में आते हुए दिखाई देता है और वह लड़की से पूछता है, क्या यह लड़का तुम्हें परेशान कर रहा है? लड़की उसको मना कर देती है। वह क्रिस्टीना को फिर से अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहता है कि तुमको स्कूल छोड़ देता हूँ। क्रिस्टीना फिर से मना कर देती है। उसके बाद फॉरेस्ट ऑफिसर चला जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद उस लड़के को एक किसान दिखाई देता है
जो उसके पास आकर गांजा खरीदने के लिए कहता है और एलोनजे किसान से गांजा खरीद लेता है। अगले दिन फिर दोनों को स्कूल जाते हुए दिखाया जाता है। रास्ते में दोनों बात करते हुए दिखाए जाते हैं। एलोनजे उसको बताता है कि हम हमेशा एक साथ जंगल के रास्ते से स्कूल जाते हैं और हम ढेर सारी रोमांस भरी बातें करते हैं। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एलोनजे बताता है कि हमें अक्सर किसान और फॉरेस्ट ऑफिसर रास्ते में हमारा पीछा करते हुए मिल जाते हैं। आगे मूवी में दिखाया जाता है कि किसान एलोनजे को मशरूम गांजा बेचता है। अगले दिन जैसे ही एलोनजे क्रिस्टीना को मशरूम गांजे के बारे में बताता है, क्रिस्टीना कहती है कि मेरी सीक्रेट गुफा में चलते हैं और वहाँ पर बैठकर मशरूम गांजा पीते हैं। फिर हम दोनों वहाँ जाकर मशरूम गांजा पीने लगते हैं। मशरूम गांजा पीने के बाद क्रिस्टीना रोमांटिक हो जाती है। एलोनजे क्रिस्टीना को बाहों में भर लेता है और उसे प्यार करने लगता है। उसके बाद दोनों सेक्स करने लगते हैं। क्रिस्टीना एलोनजे से कहती है, तुम ठीक से कर लेते हो। फिर हमें मूवी में दिखाया जाता है कि क्रिस्टीना ज़मीन पर लेटी हुई है और एलोनजे उसके ऊपर पेड़ के पत्ते फूलों की तरह बरसा रहा है। अब हमें यहाँ पर अगला दिन दिखाया जाता है। एलोनजे जंगल के रास्ते स्कूल जाता हुआ दिखाया जाता है और वह क्रिस्टीना को फ़ोन करता है, पर क्रिस्टीना का फ़ोन नहीं लगता और वह उसको इधर उधर जंगल में खोजता है। आगे जाकर वह देखता है फॉरेस्ट ऑफिसर की गाड़ी खड़ी हुई है। वह उधर जाता है। उधर जाकर जैसे ही वह देखता है, किसान भागता हुआ दिखाई देता है। उसके पीछे फॉरेस्ट ऑफिसर भागता हुआ आ रहा है। फॉरेस्ट ऑफिसर के कपड़े खून से रंगे हुए हैं। एलोनजे आगे जाकर देखता है, उसको क्रिस्टीना की जली हुई लाश दिखाई देती है और वह पुलिस को फ़ोन करता है। उसके बाद मूवी में किसान और फॉरेस्ट ऑफिसर दोनों को पुलिस के सामने रोते हुए दिखाया जाता है। किसान कहता है, मुझे छोड़ दो, मैंने यह मर्डर नहीं किया, फॉरेस्ट ऑफिसर ने यह मर्डर किया है। और फॉरेस्ट ऑफिसर रोते हुए कहता है कि यह मर्डर किसान ने किया है। किसान और फॉरेस्ट ऑफिसर बहुत ज़्यादा रोते हुए दिखाई देते हैं, जैसे दोनों अपराधी ना हों। फिर पुलिस एलोनजे से कहती है कि कोऑपरेट करने के लिए धन्यवाद, कुछ दिनों में फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगी। एलोनजे कहता है कि अब मैं जा सकता हूँ और क्या आप मेरा फ़ोन मुझे दे सकते हो। पुलिस एलोनजे से कहती है कि हमें क्रिस्टीना का फ़ोन तो नहीं मिला है, हमने आपके फ़ोन को चेक किया है, हमने देखा कि आप अक्सर क्रिस्टीना को मैसेज और कॉल करते थे, क्रिस्टीना ने कभी भी आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया है। फिर मूवी में दिखाया जाता है कि अभी तक की जितनी भी कहानी एलोनजे ने सुनाई है वह सारी मनगढ़ंत थी। मूवी में दिखाया जाता है कि क्रिस्टीना जंगल के रास्ते स्कूल जाती है और एलोनजे उसके पीछे पीछे हमेशा जाता है, पर क्रिस्टीना उससे बात नहीं करती। वह क्रिस्टीना को बहुत लाइक करता है। रास्ते में फॉरेस्ट ऑफिसर भी दिखाया जाता है और किसान भी दिखाया जाता है। फॉरेस्ट ऑफिसर क्रिस्टीना से पूछता है कि क्या तुम्हें यह परेशान करता है। क्रिस्टीना कहती है कि यह थोड़ा अजीब है, मगर यह मुझे परेशान नहीं करता। क्रिस्टीना क्योंकि सिगरेट पीती थी। एलोनजे किसान से गांजा खरीदकर क्रिस्टीना से कहता है, क्या तुम गांजा ट्राई करोगी। क्रिस्टीना कहती है, क्या तुम इसे जलाकर दे सकते हो। एलोनजे कहता है, मेरे पास लाइटर नहीं है। क्रिस्टीना कहती है कि मेरी एक सीक्रेट गुफा है जहाँ पर मैं हमेशा लाइटर रखती हूँ, वहाँ चलते हैं, वहाँ पर गांजा पीते हैं। और दोनों वहाँ पर चले जाते हैं और दोनों वहाँ पर मशरूम गांजा पीते हैं। उसके बाद क्रिस्टीना बताती है कि तुम्हें किसी ने ठग लिया है, यह तो नकली है, मुझे इसको खाने के बाद कुछ नहीं हुआ। फिर एलोनजे क्रिस्टीना को किस कर लेता है। क्रिस्टीना उसको मना करते हुए कहती है कि हम दोनों सिर्फ फ्रेंड हैं और क्रिस्टीना एलोनजे को गांजे के आधे पैसे देती है। फिर इसके बाद एलोनजे गांजा सिगरेट निकालता है। फिर इसके बाद एलोनजे गांजे से भरी हुई सिगरेट को निकालता है और उसे पीने के लिए कहता है और वह मना कर देती है। तभी एलोनजे क्रिस्टीना को पकड़कर बाहों में भर लेता है। क्रिस्टीना उसको छोड़ने के लिए कहती है पर वह उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। फिर एलोनजे जब उसका रेप करता है। एलोनजे क्रिस्टीना का रेप करने के बाद उसे रस्सी से बांध देता है और चाकू से उसके ऊपर बार बार मारता है, जिससे क्रिस्टीना मर जाती है। फिर वह पेड़ों के पत्ते उठाकर उसके चेहरे पर डालता है और उसमें आग लगाकर उसे जला देता है।
उधर फॉरेस्ट ऑफिसर सुबह ही जंगल में निरीक्षण करने के लिए आया हुआ होता है और दूसरी तरफ किसान भी सुबह सुबह जंगल से लकड़ी तोड़ने के लिए आया हुआ होता है। दोनों धुएं की गंध महसूस करके उधर जाते हैं। किसान फॉरेस्ट ऑफिसर से थोड़े पहले पहुंच जाता है और वह क्रिस्टीना की बॉडी को देखकर वहीं पर उल्टी कर देता है और कुछ पेड़ों के पत्ते उठाकर उसके चेहरे को ढक देता है और क्रिस्टीना के पर्स से पैसे निकालता है। फॉरेस्ट ऑफिसर किसान को यह सब करते हुए देख रहा होता है और जैसे ही किसान फॉरेस्ट ऑफिसर को देखता है, किसान भागने लगता है। फॉरेस्ट ऑफिसर उसके पीछे भागता है और वह क्रिस्टीना की लाश पर गिर जाता है, जिससे उसके कपड़ों में खून लग जाता है। और उधर थोड़ी दूर एलोंजो होता है, जो उन्हें भागते हुए देखकर उन्हें ही अपराधी साबित करने लगता है और कहता है कि तुमने दोनों ने ही यह सब किया है। वहाँ पर पुलिस को कॉल करके कहता है क्रिस्टीना का मर्डर इन दोनों ने किया है और वह उन दोनों को दोषी ठहराता है और यहीं पर मूवी समाप्त।